अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। पिछले तकरीबन 7 सालों से मैं आप लोगों को लगातार ये बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में कब रमज़ान का चांद नज़र आएगा और कब ईद का चांद नज़र आएगा। हर दफ़ा की तरह इस मरतबा फिर मैं आपके सामने उन तमाम कैलकुलेशंस के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं आपको तमाम कैलकुलेशंस डिटेल में बताऊँ, आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उन कुछ इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मून का फेज़ ज़ीरो हो, यानी कि मून की वो वाली साइड जहाँ पर रोशनी नहीं है, अगर वो आपकी तरफ नहीं है तो जाहिर बात है चांद आपको नजर नहीं आएगा। उस दिन चांद नजर आ ही नहीं सकता। दूसरी बात यह कि अगर चांद नया है तो उसकी उम्र कम से कम 15 घंटे होनी चाहिए, 15.5 से 17 घंटे, तब वो चांद आपको नजर आने के काबिल हो सकता है। और साथ ही उसका फेज 0.2% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि चांद की वो वाली सतह जो कि सूरज रोशन कर रहा है वो 0.2% से ज़्यादा हो तो आपको पतला सा हिलाल नज़र आता है कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये चांद देखने के काबिल है और आपको चांद नज़र आएगा और अगले दिन फिर पहला रोज़ा होगा या ईद होगी। और आखिरी बात यह है कि मून सेट जो है वो सनसेट के बाद होना चाहिए, यानी कि चांद सूरज के बाद गुरूब होगा तो आपको नजर आएगा। अगर चांद सूरज से पहले गुरूब हो रहा है तो आपको नजर वैसे ही नहीं आएगा। इन्हीं तमाम उसूलों को बुनियाद बनाकर हम जहाज़ के ऊपर चांद देखते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इसी तरह से हम नमाज़ें पढ़ते हैं और इसी तरह से हम अपनी ईद मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ये कैलकुलेशंस कभी गलत हुई नहीं और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं होंगी। तो हम शुरू करते हैं कैलकुलेशंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, मैं आपको एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे साउथ में, सबसे जुनूब में जो शहर मौजूद है वो कराची है। कराची में अगर चांद नज़र आता है तो वो पूरे मुल्क में फिर नज़र आएगा। उसके बाद आप जो रोयत हिलाल कमेटी उसको चाहे लाहौर में बिठा लें, चाहे पेशावर में बिठा लें, हर जगह आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर कराची में नज़र नहीं आता तो फिर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा पूरे पाकिस्तान में। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं और पे नज़र आ सके। लेकिन कुछ मौके ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे चांद और सूरज के दरमियान में जो दौरानिया है वो शायद सिर्फ इतने मिनटों का हो कि वो चांद सिर्फ और सिर्फ शायद कराची में और सिंध में ही नज़र आ सके और पाकिस्तान के शुमाल में कहीं पे भी नज़र ना आए। तो कराची एक ऐसी जगह है कि जो कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह है। इन्हीं तमाम कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर हम 17 तारीख को देखें तो 17 तारीख को आपका न्यू मून तो हो जाएगा, नया चांद जो है वो तो 17 तारीख को हो जाएगा। लेकिन न्यू मून जो है वो हो रहा है शाम को 5:01 पे और उसके बाद चांद गुरूब हो रहा है 6:25 पे और सूरज गुरूब हो रहा है 6:27 पे। यानी कि चांद सूरज से 2 मिनट पहले गुरूब हो रहा है और फेज भी ज़ीरो है, यानी कि चांद नज़र आने के काबिल है ही नहीं। तो 17 तारीख को आपको चांद नज़र नहीं आ सकता। उसके बाद आगे हम लोग 18 तारीख को, ये हम बात कर रहे हैं 18 फरवरी सन 2026 की। 18 फरवरी सन 2026 को सूरज गुरूब होगा शाम को 6:27 पे कराची में और जो चांद है वो गुरूब होगा 7:24 पे शाम को। और उस दिन मून का फेस है 0.8%, यानी कि चांद नज़र आने के काबिल है। सूरज गुरूब होने के बाद चांद जो है उसके गुरूब होने में आपके पास अच्छा खासा टाइम मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे का पूरा वक्त आपके पास मौजूद है। चांद की उम्र जो है वो भी 15 घंटे से ऊपर है। तो चांद आपको नज़र आएगा 18 फरवरी सन 2026 को और आपका पहला रोज़ा होगा 19 फरवरी सन 2026 को इंशाल्लाह। 19 मार्च सन 2026 को न्यू मून हो जाएगा सुबह 6:23 पे। सूरज गुरूब हो रहा है शाम को 6:42 पे। तो नए चांद की उम्र कितनी हुई? 12 घंटे। चांद का फेज कितना है? 0.1%, जो कि 0.2% से कम है। 0.2% याद है ना, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर उतना हो तो आपको चांद नजर आता है। और मूनसेट हो रहा है शाम को 7:09 के ऊपर। तो सनसेट और मूनसेट के दरमियान में फर्क है 27 मिनट का। ये फर्क चांद की उम्र और चांद का फेज तीनों चांद को नजर ना आने के काबिल बनाते हैं। यानी कि 20 तारीख को भी रोजा होगा और आपको 19 मार्च सन 2026 को चांद नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 20 मार्च को देखें तो 20 मार्च को चांद गुरूब हो रहा है शाम को 8:11 पे। सूरज गुरूब हो रहा है 6:42 पे और मून का फेज है 2.3%। तो आपको अच्छा खासा बड़ा चांद नजर आएगा। तो इससे आपने ये नहीं कहना कि जी हुकूमत एक रोज़ा जो उसने बढ़ा दिया हमारा और वो रोज़ा खा गई है। और इस तरह से आपके साल होंगे पूरे के पूरे 30 रोज़े और आपकी ईद होगी 21 मार्च सन 2026 को। लेकिन अब इस पूरी की पूरी बात के बाद आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अब चूंकि 19 तारीख को सनसेट जो है उसके बाद है मून सेट, तो ये क्वाइट लाइकली है, इट इज़ हाईली लाइकली कि अरब स्टेट्स तमाम की तमाम 19 मार्च सन 2026 को
अपना चांद डिक्लेयर कर दें और उनकी शायद ईद 20 मार्च को हो, क्योंकि याद है मैंने आपको पिछली तमाम वीडियोस में बताया कि वो लोग कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। चांद नज़र आने के काबिल ना भी हो तो वो फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि सनसेट मूनसेट जो है वो सनसेट के बाद है। उनके पास बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं तो वो देख लेते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है चांद हमें नज़र आ गया, तो हो सकता है कि वो डिक्लेयर कर दें। तो इस साल क्या होगा कि इस साल पूरी की पूरी दुनिया में रमज़ान इकट्ठा ही शुरू होगा, और वो शुरू होगा इंशाल्लाह 19 फरवरी सन 2026 को। लेकिन ईद जो है उसमें एक दिन आगे पीछे हो सकता है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, या तो अरब स्टेट्स हमसे एक दिन पहले डिक्लेयर कर दें, फिर पाकिस्तान वगैरह भी शायद डिक्लेयर कर दें, जो कि नज़र आने के काबिल तो नहीं है चांद, लेकिन अगर डिक्लेयर कर दें तो कोई क्या कह सकता है, क्योंकि ऐसा वाक़या एक बार पहले भी हो चुका हुआ है। शायद इसी चीज़ में कि जी पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद हो और पूरी दुनिया में इकट्ठा ही रमज़ान शुरू हो, तो शायद वो ये काम कर भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ईमानदारी की बात करें तो 19 तारीख को चांद 19 मार्च को आपको नज़र आ नहीं सकता, 20 मार्च को नज़र आएगा, रेगुलर से बड़ा होगा, और शायद फिर काफ़ी सारे लोग ये कहें कि पाकिस्तान ने खामखा जानबूझ के अपना एक दिन का रोज़ा बढ़ा दिया है क्योंकि आज चांद बहुत बड़ा है। बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर हम बाई कैलकुलेशंस जाएँ तो इस साल आपके इंशाल्लाह पूरे के पूरे 30 रोज़े होंगे। 19 फरवरी को आपका पहला रोज़ा होगा और 21 मार्च को इंशाल्लाह आपकी ईद होगी। मैंने सोचा कि तमाम की तमाम कैलकुलेशंस आपके गोशगुजार कर दूं, क्योंकि हर साल आपके गोशगुजार करता हूं। और आप लोगों का एक और कॉमन क्वेश्चन है कि हम जहाज़ पे नमाज़ें कैसे पढ़ते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं यार। कैलकुलेशन करना बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सूरज चांद सितारे सबकी कैलकुलेशंस ना सिर्फ ये कि मौजूद हैं, बल्कि वो तमाम कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। और हमें पहले से ये पता होता है कि चांद कब नज़र आएगा, सूरज कब नज़र आएगा, किस मौके पे सूरज इतना होगा कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, असर की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें। तमाम चीज़ें बिल्कुल आसान सी हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली फॉर अस, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशंस हमेशा ही करनी पड़ती हैं। नथिंग न्यू फॉर अस। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाह रहे हो कि हम जो है वो जहाज़ पे कैलकुलेशंस करते कैसे हैं, तो मैं हर साल ही वीडियो बनाता हूँ। जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी वो सबसे ज़्यादा डिटेल में थी, तो मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा इस वीडियो के आखिर में, देख लीजिएगा, शायद आपको पसंद आए। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिला होगा। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को इस रमज़ान से शर्फ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इंशाल्लाह नेकी के रास्ते पर चलाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to the Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।